नमस्कार दोस्तों, अब आप लोगों का मैट्रिक का सिर्फ अंतिम पेपर आप लोगों का इंग्लिश का बचा हुआ है। तो एक्चुअल में इंग्लिश का नंबर जुटता नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए दोस्तों आपको मैं जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो बता रहा हूँ ना, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। आपको पूरा दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप पढ़कर उसका आंसर पकड़ कर आप आंसर टिक लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग एक बार रिविज़न कर लीजिएगा ना, तो कुछ आपका हद तक दोस्तों इंग्लिश आपका निकल जाएगा। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप अगर पूरा पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। आप मतलब ना अगर चाहें ना, जो कमज़ोर लड़के हैं इंग्लिश में उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इल्डरली आप आंसर टिक लगा देना, ठीक है ना। तो छोटा छोटा आप पढ़िए और आराम से इसका आंसर नज़र में बैठा लीजिएगा। आपको एक ही रात पढ़ना है, एक रात पढ़िए, सुबह में रिविज़न करिए और जाइए पेपर दीजिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म द पेस फॉर लिविंग। तो दोस्तों इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 3। आप याद कर लो 3, कितने गर्ल्स है? 3। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग इन द अदर से डैट डैश 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 आर डिजाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन। तो देखो आपको यहाँ पर भरना है क्या, तो आप यहाँ पर भरिए इंटेलिजेंट। क्या भरिएगा? इंटेलिजेंट टेस्ट। आप आंसर डी नंबर को भरना है। तीसरा का आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, ये आप भर देना। ये द्वितीय पाली में, ये द्वितीय पाली में दोस्तों पूछा गया है। ये दोस्तों को इंग्लिश का क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। द अदर इन द पेस फॉर लिविंग इंजॉय। तो आप चौथा का आंसर भरिएगा, लॉन्ग कार ड्राइव्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला क्वेश्चन है, कॉर्न मर्चेंट। ध्यान से पढ़िएगा, द कॉर्न मर्चेंट। बस आप इतना ही पढ़ लीजिए और इतना पढ़ने के बाद ना आप समझ जाइए कि इसका आंसर सर बताए थे, चीटेड होता है। चीटेड मतलब चीट करना, चीटेड आपका आंसर हो जाएगा। आपका 5 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग। तो दोस्तों अभी आपको मैं 6 का आंसर पहला नंबर बताया था, वही क्वेश्चन है और उसी से एकदम मिलता जुलता ये क्वेश्चन, एकदम उसी से मिलता जुलता है। तो इसका भी आंसर दोस्तों वही होगा, अल्डरली। तो आप आंसर इसका भी वही टिक लगाना। और पहला नंबर में क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था, तो हमने यही टिक लगाया। अगला क्वेश्चन है आपका कि द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? मॉडर्न मैन होगा। आपका आंसर क्या होगा? मॉडर्न। ऑप्शन में आपका होगा मॉडर्न, मतलब कि पुराना, ठीक है। अब ये देख लो 18 के द्वितीय में, 21 के द्वितीय में और यहाँ पर 24 का भी द्वितीय में दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद कर लेना। और देखो अगला क्वेश्चन है, द अदर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द। तो आप इसका आंसर 8 का क्या भरिएगा? 8 में आप लोग भरिएगा सिनेमा। क्या? सिनेमा हॉल, सिनेमा फिल्म देखने वाला सिनेमा। और देखो अगला क्वेश्चन है, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ। तो आप इसमें पता है क्या भरिएगा? आप इसमें दोस्तों भरिएगा ए नंबर ड्रामा। आप किसमें क्या भरिएगा? ड्रामा भरिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, आर्ची हचिंसन रोट, यानी कि रोट मतलब कि राइट मतलब कि लिखना है, ठीक है ना। डैट ही वॉच अ प्ले इन। तो डुबलिन होगा या फिर न्यूयॉर्क होगा। तो आप 10 का आंसर याद रखना दोस्तों, आपका 10 का आंसर हो जाएगा डुबलिन। क्या होगा? डुबलिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल नाउ और डेज थिंक। तो आप 10 का ना डी नंबर होगा। अब 11 का आंसर आपका हो जाएगा फास्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, इधर सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल एक्टिविटीज़, बस आप इतना याद कर लो, मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ योर टाइम। बस इतना याद कर लो और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मशीन्स। आप टिक लगा दें, मशीन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द पेस फॉर लिविंग आर्ची हचिंसन डिस्कसेस। तो आप 13 का आंसर टिक लगा देना बी नंबर पर, मॉडर्न मैन। बस मॉडर्न मैन जहाँ पे देखे आप टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, द पेस फॉर लिविंग इंजॉय। तो इंजॉय से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, अभी मैंने इंजॉय से संबंधित मैंने क्वेश्चन बताया था। तो आप आंसर इसका याद रखें दोस्तों, 90 मील्स एन आवर। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ पेस फॉर लिविंग, मतलब कि द राइट ऑफ पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्रिब ऑफ। तो 15 का आप आंसर टिक लगाना, ऑप्शन नंबर बी, स्लो थिंकर। अगला क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग द अदर सॉ ऑफ प्ले इन। तो आप 16 का आंसर दोस्तों टिक लगाना, ऑप्शन नंबर बी में डुबलिन हो जाएगा इसका भी। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ अ थिंकर एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। तो 17 का आप आंसर टिक लगाना बी नंबर पर, स्लो थिंकर।
अगला क्वेश्चन है इन द एसे द पेज फॉर लिविंग फ्रॉम द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, तो आप आंसर याद रखिएगा। एन एग्जैक्ट मैन, आप आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। ये 19 नंबर आपका क्वेश्चन है द ऑथर एडमिटेड दैट क्विक ट्रेवल्स डज नॉट गिव्स द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। तो 19 का आप आंसर भरिएगा, ऑप्शन नंबर आप भर दीजिएगा बी नंबर प्लीज़र। अब देखो अगला क्वेश्चन है द पेज फॉर लिविंग इज़ रिटन बाई, मतलब कि द पेज फॉर लिविंग इज़ रिटन बाई के जो लेखक है वो कौन है, द पेज फॉर लिविंग के। तो आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंग सान सू की, आपका आंसर मिल जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नहीं 20 का नहीं आंग सान सू की नहीं होंगे, आंसर होगा आपका आर्ची हचिंसन होंगे, आर्ची हचिंसन होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है द पीपुल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड। तो देखो आपको अगर मतलब ना ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप आंसर याद रखना इसका कि हम लोग 30 ईयर एक वो लिखेंगे 30 ईयर, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है डैश डेट मूवमेंट गिव्स सुपरफिशियल। तो अभी सुपरफिशियल से मैंने आपको संबंधित एक क्वेश्चन बताया था रैपिड मूवमेंट गिव्स योर सुपरफिशियल, तो आप ये टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन आपका कि द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच। तो आपका 23 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा न्यूयॉर्क मिल जाएगा, ठीक है ना न्यूयॉर्क। आपको मैं 7-8 वीडियो आपको दे देता हूँ और वो वीडियो रिवीजन करके आप लोग चल जाना, आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है ना, तुम अपना निकाल दोगे एकदम पक्का, ठीक है।